एक दिन राहुल ऑफिस से जल्दी घर चला आया। आम तौर पर रात में 8 बजे के बाद आता हूँ, लेकिन उस दिन 7 बजे ही आ गया। सोचा था कि घर जाकर थोड़ी देर वाइफ से बातें किया करूंगा और फिर उसे बाहर खाना खाने चलने के लिए कहूंगा। बहुत साल पहले हम ऐसा किया करते थे। घर आया तो देखा कि वाइफ टीवी देख रही थी। मैंने सोचा कि जब तक वह अपना सीरियल देख रही है, मैं कंप्यूटर पर कुछ मेल चेक कर लूं। मैं मेल चेक करने लगा। कुछ देर बाद वाइफ चाय लेकर आई, तो मैं चाय पीते हुए ऑफिस के काम करने लगा। मेरे मन में था कि वाइफ के साथ बैठकर घंटों बातें करूंगा और फिर खाना खाने बाहर जाऊंगा। पर कब 8 से 10 बज गए, पता ही नहीं चला। वाइफ ने वहीं टेबल पर खाना लगा दिया और मैं चुपचाप खाना खाने लगा। खाना खाते हुए मैंने कहा कि खाने के बाद हम लोग नीचे टहलने चलेंगे और बातें भी करेंगे। वाइफ खुश हो गई। हम खाना खाते रहे और इस बीच मेरी पसंद का सीरियल आने लगा। खाते खाते मैं सीरियल में डूब गया और सोफे पर ही सो गया। जब नींद खुली, तब आधी रात हो चुकी थी। मुझे बहुत पछतावा हुआ। मन में सोचकर घर आया था कि जल्दी आने का फायदा उठाते हुए आज कुछ समय वाइफ के साथ बिताऊंगा, पर शाम क्या, आधी रात भी निकल गई। ऐसा ही होता है जिंदगी में। हम सोचते कुछ हैं और होता कुछ और है। हम सोचते हैं कि एक दिन हम भी जी लेंगे, पर हम कभी नहीं जीते। हम सोचते हैं कि एक दिन ये कर लेंगे, पर नहीं कर पाते। आधी रात को सोफे से उठा, हाथ मुंह धोकर बेड पर आया तो वाइफ सारा दिन के काम से थकी हुई सो गई थी। मैं चुपचाप बेडरूम में चेयर पर बैठकर कुछ सोच रहा था। 26 साल पहले इस मोहनी से मैं पहली बार मिला था। पर्पल रंग के सूट में मुझे मिली थी। फिर मैंने इससे शादी की थी। मैंने वादा किया था कि सुख में, दुख में, जिंदगी के हर मोड़ पर मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। पर ये कैसा साथ? मैं सुबह जागता हूँ और अपने काम में बिजी हो जाता हूँ। वह सुबह जागती है, मेरे लिए चाय बनाती है। चाय पीकर मैं कंप्यूटर पर संसार से जुड़ जाता हूँ। वह नाश्ते की तैयारी करती है। फिर हम दोनों ऑफिस के काम में लग जाते हैं। मैं ऑफिस के लिए तैयार होता हूँ। वह साथ में मेरे लंच का इंतजाम करती है। फिर हम दोनों भविष्य के काम में लग जाते हैं। मैं एक बार ऑफिस चला गया, तो इसी बात में अपनी शान समझता हूँ कि मेरे बिना ऑफिस का काम नहीं चलता। वह अपना काम करके डिनर की तैयारी करती है। देर रात मैं घर आता हूँ और खाना खाते हुए ही निढाल हो जाता हूँ। एक पूरा दिन खर्च हो जाता है जीने की तैयारी में। वह पंजाबी सूट वाली मोहिनी मुझसे कभी कोई शिकायत नहीं करती। क्यों नहीं करती, मैं नहीं जानता हूँ। पर मुझे खुद से बहुत शिकायत है। आदमी जिससे सबसे ज्यादा प्यार करता है, सबसे कम उसी की परवाह करता है। पर क्यों? कई बार लगता है कि हम खुद के लिए अब काम नहीं करते। हम किसी अनजान भय से लड़ने के लिए काम करते हैं। हम जीने के पीछे जिंदगी बर्बाद करते हैं। कल से मैं सोच रहा हूँ, वह कौन सा दिन होगा जब हम जीना शुरू करेंगे। क्या हम गाड़ी, टीवी, फोन, कंप्यूटर, कपड़े इत्यादि चीज खरीदने के लिए जी रहे हैं? मैं तो सोच ही रहा हूँ। आप भी सोचिए कि जिंदगी बहुत छोटी होती है। उसे यूं जाया मत कीजिए। अपने प्यार को समझिए, पहचानिए। उसके साथ समय बिताइए। टाइम स्पेंड कीजिए। जो अपने माँ बाप, भाई बहन, सगे संबंधी सबको छोड़कर आपसे रिश्ता जोड़कर आपके सुख दुख में शामिल होने का वादा किया, उसके सुख दुख को पूछिए तो सही। एक दिन अफसोस करने से बेहतर है सच को आज ही समझ लेना कि जिंदगी मुट्ठी में रेत की तरह होती है। कब मुट्ठी से वह निकल जाएगी, पता भी नहीं चलेगा।
तो दोस्तों, यहाँ स्टोरी कैसी लगी आपको हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। स्टोरी अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।